हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर होगा होम टैब के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक फ़ाइल मेन्यू कर दिया है और हमने एक इंटरफेस पढ़ लिया है एक पूरे एम एस वर्ड का। तो एम एस वर्ड की सीरीज़ के अंदर आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा। तो हम ओपन करते हैं एम एस वर्ड को और एम एस वर्ड का हम जो आज मेन्यू पढ़ने वाले हैं या जो टैब पढ़ने वाले हैं वो होगा आपके पास होम टैब। अच्छा, होम टैब के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। अच्छा, होम टैब के अंदर आपके पास फर्स्ट जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। अच्छा, क्लिपबोर्ड के अंदर आप जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हो वो उनका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, पहले तो हम एक डमी डेटा लेते हैं, ठीक है, और आपने करना ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने सपोज आप यूज़ करना चाह रहे हो कॉपी और कट वगैरह पेस्ट। मैं हर एक मेन्यू की आपको चीज़ें बताता हूँ। सपोज मेरे पास ये अली नाम लिखा हुआ है और अगर इस नाम को मैं कट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, कट का मकसद ये होता है कि आप किसी एक टेक्स्ट को एक जगह से लेकर किसी दूसरी जगह पे रखते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से आके जैसे ही इसको कट करोगे तो एक जगह से वो रिप्लेस होके अब जहाँ पे आप इसको पेस्ट करोगे तो यहाँ से आके आप पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, पेस्ट बहुत सारे तरीकों से होता है। आपके पास पेस्ट तीन किस्म के हैं। एक ये पेस्ट कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि आपने उस टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है तो उसके साथ ही इसको पेस्ट करो। उसके अलावा ये है कि मर्ज फॉर्मेटिंग। उसके अलावा आपके पास कीप टेक्स्ट ओनली। अच्छा, इन तीनों का डिफरेंस क्या है मैं पहले आपको कंट्रोल वी के थ्रू पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस वी के थ्रू हम पेस्ट भी कर सकते हैं, डन। अच्छा, अब उन तीनों पेस्ट का जो पर्पस है वो कौन सा है। तो सपोज मैंने यहाँ पे वही नाम अली लिखा, लेकिन मैं उस अली नाम को कुछ फॉर्मेटिंग यानी कि कलर वगैरह अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। कलर अप्लाई हो गया और मैंने उसके ऊपर कुछ फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से, अगर आपको कोई फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है तो आप यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। मैंने अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे उस टेक्स्ट को कट करना है, क्या करना है, कट करना है, और मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, पेस्ट करने के लिए अगर आप फर्स्ट पेस्ट करना चाह रहे हो ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से ये होता है कि आपने उस टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, यानी कि उस टेक्स्ट के ऊपर जो कलर अप्लाई किया है, जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, या आपने उसके ऊपर जो भी फॉन्ट साइज वगैरह अप्लाई की, वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करता हूं तो ये ऐसे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड ऑप्शन से करता हूं पेस्ट, तो यहां से आके मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूं तो देखें यहां पे आपको डायरेक्ट एक ठीक है। अच्छा, ये परफॉर्म हो रहा है। अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन का यहां पे बताता हूं कि अगर आपके पास कोई फॉर्मेट होता है ना, यानी कि ऑलरेडी कोई अप्लाइड थीम, सही है। अगर आप इस थीम के अंदर पेस्ट करना चाह रहे हो तो अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे तो जैसे आपने कॉपी किया है ना टेक्स्ट, एज इट इज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जबकि हमने वो जो टेक्स्ट अप्लाई किया था वो टेक्स्ट नीचे है, ठीक है, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट मैं इसको करता हूँ कट। अगर मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, तो मैं यहां पे आके जैसे पेस्ट करूंगा तो देखें वो एज इट इज पेस्ट हो गया, यानी कि जैसे आपने उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी एज इट इज आपने आके यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लोगे। लेकिन आप चाहते हो कि जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाइड है, यानी कि जो जितनी टेक्स्ट की साइज है, जिसका उसका जो भी आपने फॉन्ट फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, वो सारी चीजें यानी कि इस टेम्पलेट की अप्लाई हो जाए। इसके अंदर जो भी ऑलरेडी सेट है ना चीजें, वो अगर सेट हो जाए तो हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करते हैं, दिस वन। अगर आप इसके थ्रू करेंगे तो देखें अकॉर्डिंग टू थीम जो भी फॉन्ट फॉर्मेटिंग थी, जो भी कलर्स थे, जो भी चीजें थी, वो आपकी अप्लाई हो जाएंगी सेकंड ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो आप पेस्ट का यूज करते हो ना, तो आप यहाँ पे आके थर्ड ऑप्शन के अंदर सिर्फ टेक्स्ट रखना चाह रहे हो, यानी कि उसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग है, जो फॉन्ट साइज है या फॉन्ट का कलर है या फॉन्ट का स्टाइल है, वो सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी। आप सिर्फ
इसका आपके पास पर्पज ही ये है कि कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि हम सिर्फ टेक्स्ट रखने वाले हैं। क्लियर है जी? ओके जी। अच्छा, उसके बाद है कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है? कट और कॉपी में डिफरेंस ये है कि कट के थ्रू आप एक टेक्स्ट को एक जगह से पूरे को कट कर देते हो। क्या कर देते हो? कट। आप कंट्रोल प्लस एक्स के थ्रू कट भी कर सकते हो और किसी और जगह पे जाके कंट्रोल प्लस वी के थ्रू पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कट से ये होता है कि जो आप चीज कट करने वाले हो वो वहां से गुम हो जाती है। गुम होने का मतलब ये कि वहां पे वो नहीं रहती, सिर्फ आपकी मकसद वो मूव हो जाती है कहीं और जगह पे। लेकिन अगर आप कॉपी करना चाह रहे हो तो कॉपी में ये होता है कि आपका वही टेक्स्ट वहां पे भी रहेगा और आप उसकी दूसरी कॉपी कहीं और पे जाके पेस्ट कर रहे हो। क्लियर है जी? अच्छा, उसके बाद है आपके पास फॉन्ट फॉर्मेट पेंटर। ठीक है जी, तो आपके पास है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? तो सपोज अगर आपके पास, मैं लिख देता हूं कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, इसके ऊपर मैं कुछ फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने इसके ऊपर कुछ कलर अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर कोई यहाँ से आके फॉन्ट का स्टाइल अप्लाई कर दिया। आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा कि आपने हेडिंग्स वगैरह बनानी होती हैं लेकिन सेम ही फॉर्मेट की। तो सपोज मैंने ये एक हेडिंग बना ली, या मैं इसको एज अ टेक्स्ट बना दूं कि सपोज इसको मैं कर देता हूँ इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। सपोज ये मेरे पास एक हेडिंग हो गई। क्लियर है? तो आप फिर इसके बाद लिखते हो, फिर दूसरी आपके पास पेज पे या इसी पेज पे आपके पास दूसरी हेडिंग होती है। अब उसी हेडिंग को आप यही कलर, यही फॉर्मेट, यही आपकी फॉन्ट साइज अप्लाई करना चाह रहे हो, तो क्या आप बैठ के फिर उसके ऊपर फिर से अप्लाई करोगे? सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू MS Excel, तो अगर मुझे यही फॉन्ट फॉर्मेट इसका उठा के इस पे अप्लाई करना है, सही है, तो अगर मैं चाहता हूं कि यही फॉन्ट फॉर्मेट मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है, वो टेक्स्ट नहीं, सिर्फ उसके ऊपर जितनी भी चीजें अप्लाइड है ना, मुझे वो चीजें, यानी कि वो जो फॉन्ट स्टाइलिंग है वो कॉपी करनी है, यानी कि उसका जो भी डेकोरेशन है वो आपको कॉपी करना है। तो अगर आप वो करना चाह रहे हो तो आपको करना ये है कि आप इस पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद सिंगल क्लिक कर दें। क्या कर देंगे? सिंगल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर पे जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो फिर आपको जिस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करें और छोड़ दें। देखें, उसका पूरा फॉन्ट फॉर्मेट वहां से कॉपी हुआ और यहाँ पे अप्लाई हुआ। क्लियर? लेकिन टेक्स्ट वही है, ये टेक्स्ट अलग है, सिर्फ उसका फॉर्मेट कॉपी किया हमने। सही है? तो इसी का नाम इसीलिए फॉर्मेट पेंटर है। अच्छा, अब ये सिंगल क्लिक किया तो उसका मकसद वो एक ही बार अप्लाई होगा, सही है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे जहां से आपने फॉर्मेट कॉपी करना है, फिर डबल क्लिक करते हो ना, फिर आप जितनी बार चाहें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ पे अप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये था फॉन्ट फॉर्मेटर, सॉरी फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर के बाद है आपके पास कि आप यूज कर लेते हो फॉन्ट की जितनी भी ग्रुप के अंदर चीजें हैं वो। अब मैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर अगर मैं यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हो तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और आप यहां से आके उसको थोड़ा बोल्ड कर दें या मोटा कर दें। क्लियर है? श्योर है आपको? उसके बाद आपके पास अगर आप इसको इटैलिक करना चाह रहे हो, यानी कि थोड़ा टेढ़ा करना चाह रहे हो, वैसे हम बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी यूज करते हैं और इटैलिक के लिए आप कंट्रोल प्लस आई यूज करते हो। ठीक है जी। और अगर आप इसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो हम यहां से आके अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कंट्रोल प्लस यू के थ्रू अंडरलाइन भी कर सकते हो। और अंडरलाइन आपके पास बहुत सारे तरीकों से हैं। आप सिंगल लाइन देना चाह रहे हो या डबल लाइन देना चाह रहे हो या आपको कोई और अप्लाई करना है फॉर्मेट, तो यहाँ से आके आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई हो चुकी है। इवन हम अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए अंडरलाइन का कलर चेंज हो रहा है। ओके,
उसके बाद है आपके पास अगर आप स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हो। अच्छा, स्ट्राइक थ्रू का पर्पज ये होता है कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब किसी शॉप पे या किसी मॉल वगैरह पे या मार्केट के अंदर डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो सपोज वो कहते हैं कि कोई एक चीज़ है जो 5000 में बिक रही है, क्लियर। उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं 5000 में नहीं है, अब आपके पास उसका हमने डिस्काउंट दिया है और अब वो हम 4000 में दे रहे हैं, सही है। उसके बाद वो कहते हैं कि 4000 में अगर वो चीज़ फिर भी सेल नहीं होती तो वो फिर आपको कम करके 3000 में डिस्काउंट पे देना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू का पर्पस यूज कर लेते हो, वरना हम टेक्स्ट किसी को जो डिलीटेड टेक्स्ट होता है ना उसको भी स्ट्राइक थ्रू के यूज करके हम शो कर सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट के ऊपर लाइन देके स्ट्राइक थ्रू, ठीक है जी। लेकिन मैं इसका पर्पस बताता हूं कि आपने अगर स्ट्राइक थ्रू को यूज करना है तो आपने करना है ये कंट्रोल प्लस डी अप्लाई कर देनी है, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से आप यहां पे आ जाएंगे फॉन्ट स्टाइलिंग के अंदर, और यहां से आके देखिए स्ट्राइक थ्रू के दो टाइप हैं, स्ट्राइक थ्रू सिंगल और स्ट्राइक थ्रू डबल। तो मैं इसको करना चाह रहा हूं स्ट्राइक थ्रू सिंगल, ठीक है, और ओके कर दूंगा, यानी कि मैंने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है। तो सपोज ये चीज पहले 5000 की थी और अब इसको वो लाइन लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि ये सपोज 4000 में बिक रही थी, लेकिन 4000 के बाद भी फिर कंट्रोल प्लस जी प्रेस करें और डबल स्ट्राइक थ्रू इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चीज़ पहले 5000 में थी, फिर 4000 में, अब इसकी एक्चुअल प्राइस है 3000। तो आप स्ट्राइक थ्रू को इस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास, आप लोगों ने फार्मूलाज वगैरह पढ़े होंगे H2O वगैरह के अंदर, सही है। देखिए अब मैं कुछ लिख रहा हूं ना तो उसके ऊपर वही फॉर्मेटिंग आ रही है, यानी कि स्ट्राइक थ्रू वगैरह आ रहा है, तो इसको आप यहां से आके क्लियर फॉर्मेटिंग के थ्रू क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है जी, ऐसे। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि सपोज मैंने यहाँ पे अभी लिखा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इसके ऊपर अगर मैंने कोई फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई की, सपोज इसके ऊपर मैंने कुछ फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई की, और मैं जैसे यहाँ से इसी लाइन से जैसे एंटर करके लिखूंगा ना तो वही आपका टेक्स्ट चलता रहेगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं यार, मैंने यहाँ पे ये हेडिंग यूज की है लेकिन मैं फिर ऐसा नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर ऐसा नॉर्मल टेक्स्ट ना आए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके आपके पास क्लियर फॉन्ट फॉर्मेटिंग होती है यहाँ से, या क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे ना तो फिर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो। ऐसे समझ में आ रहा है, क्लियर है। इवन हम इस पूरे टेक्स्ट को भी फिर से उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर जितने भी कलर अप्लाई किए हैं, जो भी आपने उसका फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया है या उसकी साइज वगैरह अप्लाई की है, तो आप उसको रीसेट कर सकते हो या क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो यहाँ से। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद है आपके पास सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, सबस्क्रिप्ट के लिए आप क्या करते हो, तो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, शॉर्टकट कीज भी होती हैं, या आप यहां से आके भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप सबस्क्रिप्ट करना चाह रहे हो, अच्छा पहले तो ये आपको आना चाहिए कि सबस्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है जी। तो आपके पास सपोज H2O वाटर का फार्मूला है, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ये 2 जो होता है ये थोड़ा H से नीचे शो होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको सब स्क्रिप्ट करते हैं, यानी कि इस डिजिट को आप थोड़ा नीचे लेना इसको पुट करना चाह रहे हो, तो आपने उस डिजिट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे आके इस के ऊपर क्लिक कर देना है सब स्क्रिप्ट के। देखें अब आपको H2O अच्छे से नजर आ रहा है जैसे आप देखते हो बुक्स वगैरह के अंदर, सही है। और उसके बाद ये था सब स्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इज इक्वल की सिंबल। क्लियर है, कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस इज इक्वल की सिंबल लगाएंगे तो आपके पास ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखें हो रहा है। आप इसके थ्रू हटा भी सकते हो सब स्क्रिप्ट और पुट भी कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट का भी काम यह है कि आप लोगों ने स्क्वायर्स वगैरह देखे हैं ना,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। सपोज मेरे पास एक्स है और मैं इस 2 को एज अ स्क्वायर ऑफ एक्स यूज करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आप सिर्फ कंट्रोल प्लस इक्वल था ना यहाँ पे, तो आप यूज कर लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो, या यहां से आके आप पुट कर लो, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। या शॉर्टकट की यूज कर लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू की सिंबल, तो ये इसकी शॉर्टकट की है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, उसके बाद है आपके पास, अच्छा अगर आप किसी भी टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना चाह रहे हो, किसी भी टेक्स्ट की साइज को आप बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप ऐसा कर लो। सपोज मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और ये आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ओके जी, अब इसकी मैं अगर साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आके आप साइज भी इसकी इंप्रूव कर सकते हो यहाँ से आके, ठीक है, या यहाँ से आके कम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से मैन्युअली भी पुट कर सकते हो, डायरेक्ट आके कोई नंबर पुट कर दो साइज के अकॉर्डिंग, क्लियर है। या यहाँ से आप साइज कम भी कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट की, ठीक है। लेकिन यही हम चीज़ें शॉर्टकट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर किसी भी फॉन्ट की साइज आपको बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए आप यूज कर लेते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक है। और हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन हम यूज कर लेते हैं टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज। अच्छा, एक तरीका तो ये है शॉर्टकट का। उसके अलावा आपके पास दूसरा भी है कि अगर आप कंट्रोल प्लस, आपने इंटर के ऊपर एक सिंबल देखी है राइट कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, आप इससे फॉन्ट की साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो, तो इंक्रीज फॉन्ट साइज, और आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से फॉन्ट की साइज को तो डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है जी। तो ये है आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइजेस, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास, ठीक है, उसके बाद है आपके पास, अब ये आपको मैंने अभी बताया कि क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि अगर मैंने इसको फॉन्ट साइज इसकी बढ़ाई थी ना अभी, या इसकी स्टाइलिंग चेंज की है, तो आप यहाँ से आके इसको नॉर्मल टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखें वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z के थ्रू इसको वापस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आके कलर भी अप्लाई कर सकता हूँ, देखें अप्लाई हो रहा है, क्लियर। या यहाँ से आके इनके कुछ ग्रेडियंट हैं फॉन्ट को अप्लाई करने के लिए, यहाँ से आके कोई भी ग्रेडियंट यानी कि मिक्स कलर्स हैं अप्लाई कर सकते हो आप। या यहाँ से आके आप वो ग्रेडियंट में जाएं और यहाँ से आके आप कलर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ से आके आप चूज कर लो कौन सा ग्रेडियंट यूज कर रहे हो, दिस वन, देखें अप्लाई हो रहा है, या दिस वन, आपकी मर्जी है। इवन हम यहाँ से आके कलर्स खुद से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर ये होना चाहिए और यहाँ पे ये वाले कलर सेट है, ठीक है जी। और इवन हम यहाँ से कोई दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, क्लिक करें और यहाँ से आके कोई दूसरा कलर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आके फॉन्ट कलर्स ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है जी सबको। अच्छा, उसके बाद है आपके पास कि आप लोगों ने हाईलाइट वगैरह या हाइलाइटर यूज किया होगा, यानी कि जैसे हम बुक्स वगैरह के अंदर कुछ लाइंस को हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ से आके हम हाईलाइट कर लेते हैं। जिस भी कलर के थ्रू आप हाईलाइट करना चाहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट का अगर आप शेडो पुट करना चाह रहे हो, टेक्स्ट का शेडो, ठीक है। तो टेक्स्ट का शेडो अप्लाई करने के लिए मैं पहले कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ यूबी टेक, और यहाँ से आके इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। अब आप यहाँ से आके देख लो
कि अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ, अप्लाई करना चाह रहा हूँ शेडो, तो आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आके आप टेक्स्ट शेडो अप्लाई कर सकते हैं। या उसको टेक्स्ट को हम कुछ और फॉर्मेटिंग या उसकी हम कह सकते हैं कि वो आपकी वर्ड आर्ट कहलाती है, तो हम यहाँ से आके पुट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है जी। उसके बाद आपके पास होती हैं कुछ लिस्ट, यानी कि आपके पास कुछ आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट या आपके पास ऑर्डर लिस्ट देखी होंगी। तो आपके पास अगर आप बात करते हो अनऑर्डर लिस्ट्स की, तो आप यहाँ से आके चूज कर लेते हो, यानी कि उनके सामने डॉट्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, आपके उन पैराग्राफ्स के सामने या आपकी उन लाइंस के सामने, ठीक है जी। तो यहाँ से आके आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से आके कोई भी लिस्ट चूज कर लो और अप्लाई कर दो। अगर आप हटाना चाह रहे हो तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। आप टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे फिर अप्लाई करनी है, आपकी मर्जी। अगर आप हटाना चाह रहे हो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आके आप खुद भी एक बुलेट डिफाइन कर सकते हो। ये देखें, ये तो MS वर्ड की प्रोवाइडेड है। मैं यहाँ से आके खुद की भी एक बुलेट दे सकता हूँ, वो चाहे आपने एज ए पिक्चर के फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, ये यहाँ से आके कोई सिंबल भी चूज कर सकते हो MS वर्ड से। सपोज मैं यहाँ से आके कोई सिंबल उठा लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से आके हम, ठीक है, सपोज ये फोन के लिए है, ये हमारे पास स्टार है, तो इसको हम एज अ बुलेट भी यूज कर सकते हैं। देखिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इवन मैं किसी पिक्चर को भी एज अ बुलेट यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे आए, डिफाइन अ न्यू बुलेट में जाएं और पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। और अगर आप यहाँ से पिक्चर लेना चाह रहे हो, ये जो MS वर्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी मर्जी है। या यहाँ से आके आप खुद की पिक्चर देना चाह रहे हो तो यहाँ से आके इंपोर्ट करवा लो। तो आप इंपोर्ट में जाएंगे और आप जहाँ पे भी आपकी पिक्चर पड़ी है वहाँ से जाके ब्राउज करवाएं और ऐड करना है। क्लियर? इसको क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो देखें वो पिक्चर एज आपके पास क्या यूज हो रही है, बुलेट यूज हो रही है। देखें हो रही है पिक्चर, लेकिन वो स्मॉल ही दिखेगी क्योंकि आपके पास वो एज अ बुलेट है, ठीक है। अगर आप इसी बुलेट्स को हटाना चाह रहे हो तो इसके ऊपर जाके क्लिक करो और यहाँ से आके नन सेलेक्ट कर लो तो वो हट भी जाएगी। क्लियर? वैसे ही अगर आप कोई नंबर्स की बुलेट्स अप्लाई करना चाह रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी टॉपिक के अंदर किसी पैराग्राफ के सामने आपके पास नंबरिंग भी दी होती है। तो आप रोमन अप्लाई कर लो, ABC अप्लाई कर लो, स्मॉल ABC या आप कैपिटल ABC, आपकी मर्जी, आप यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद है आपके पास ये, मैंने इनकी फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट अलाइनमेंट के लिए या टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए कुछ चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने शॉर्टकट कीज़ के अंदर भी बता दिया है कि अगर आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाह रहे हो सेंटर, तो यहाँ से सेंटर में कर दें। अगर आप उसको राइट में अलाइन करना चाह रहे हो तो राइट में कर लो। अगर आप जस्टिफाई, यानी कि लेफ्ट से और राइट से आपके पास लाइंस कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हो। या आप उसको लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी है, मैं वो बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, यहीं पे भी बता देता हूँ। Ctrl+L हम यूज करते हैं अलाइन लेफ्ट के लिए, ठीक है जी। टू अलाइन लेफ्ट, और Ctrl+E यूज करते हैं हम टू अलाइन सेंटर। टेक्स्ट को अलाइन करते हैं हम सेंटर में। और उसके बाद है Ctrl+ है आपके पास R, आप यूज कर लेते हो टू अलाइन टेक्स्ट इन राइट। उसके बाद है आपके पास Ctrl+J यूज कर लेते हो आप to align text in, to put text in justify, ठीक है। to justify text, justify में ये होता है कि आपके पास लेफ्ट और राइट में जो आपके पास कुछ स्पेस बचता है ना, ये देखें यहाँ पे आपके पास करण के बाद स्पेस नहीं है ना, या यहाँ पे ये सारी चीजें जस्टिफाई हो जाएंगी। मैं इनको सिलेक्ट करके जैसे जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर लूँ या Ctrl+J प्रेस कर लूँ, तो देखें दोनों साइड से
टेक्स्ट क्या हो रहा है, अकम्प्लिश हो रहा है, कंप्लीट लाइंस बन रही हैं, तो इसको हम जस्टिफाई कहते हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद है आपके पास, अगर आप यहाँ से आके आपके पास देखो पैराग्राफ के बाद कुछ स्पेस शो हो रहा है या लाइनिंग स्पेस, अगर आप किसी भी पैराग्राफ के बढ़ाना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो तो यहाँ से आके हम लाइनिंग स्पेस को कम कर सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं लाइन स्पेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इवन हम स्पेस रिमूव भी कर सकते हैं आफ्टर पैराग्राफ के, और हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं स्पेस, और यहाँ से आगे रिमूव कर सकते हैं। देखें पहले कुछ स्पेस आ रहा है ना एक लाइन का, हर पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये पैराग्राफ है कंप्लीट हुआ, देखें यहाँ पे फिर एक लाइन का स्पेस है, वाइट स्पेस शो हो रहा है आपको, ये वाला स्पेस। अब मैं अगर ये भी नहीं चाहता अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो पहले इस पैराग्राफ को करो सिलेक्ट और यहाँ से जाके लाइन स्पेसिंग के अंदर जाओ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो वो क्या कर लेगा, हर पैराग्राफ के बाद का जो स्पेस है उसको रिमूव कर लेगा। क्लियर है जी। या आप यहाँ से आके एड स्पेस भी कर सकते हो आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। या यहाँ से आके आप किसी भी पैराग्राफ की या सारे पैराग्राफ्स की आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हो, यहाँ से आके कम भी कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद था आपके पास इंडेंट, आप इंडेंट को डिक्रीज भी कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। इंडेंट का मकसद ये होता है कि आप किसी भी पैराग्राफ में जाके कर्सर रखो, और अगर आप उस पूरे पैराग्राफ को स्पेस प्रोवाइड करना चाह रहे हो लेफ्ट साइड से, तो हम उसको इंडेंट कहते हैं। तो आप अलाइन कर लो उसको या इंडेंट कर दो राइट की तरफ, तो देखें लेफ्ट साइड से आपके पास आ रहा है ना स्पेस, तो अगर आप चाहते हो नहीं घटाना है तो यहाँ से आके डिक्रीज इंडेंट कर ले, सही है। तो मैंने इसकी शॉर्टकट कीज भी बता दी थी कि अगर आप कंट्रोल प्लस एम करते हो तो आप जो इंक्रीज इंडेंट करते हो इंडेंट, और अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू करते हो, कंट्रोल प्लस क्यू टू क्लियर द इंडेंट, ठीक है जी। आप इसके थ्रू इंडेंट को क्लियर भी कर सकते हो, ओके जी। उसके बाद है हमारे पास अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा सीवीज के अंदर या हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम किसी भी हेडिंग को, सपोज ऑब्जेक्टिव होते हैं ना सीवी के अंदर, तो आप उनको एज अ शेडिंग अप्लाई करते हो। तो यहाँ से आके आप कोई भी शेडिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आके शेडिंग अप्लाई कर देनी, जो भी आपको अच्छी लगे यहाँ से आके पुट कर लें। तो आपने पहले तो पूरी लाइन सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। सपोज मैं कर देता हूँ ये लाइन सिलेक्ट, ऑलरेडी अप्लाइड है तो उसकी वजह से, ठीक है। और यहाँ से आके हम अप्लाई कर देते हैं शेडिंग, देखें अप्लाई हो रही है। तो आप यहाँ से आके इसके ऊपर शेडिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास है बॉर्डर, यानी कि अगर आप इसी शेडिंग के अराउंड कोई बॉर्डर चाहते हो, अभी तो आपने कोई बॉर्डर नहीं अप्लाई किया हो, तो यहाँ से आके आप ऑल बॉर्डर कर दो, ठीक है। सॉरी हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे आपको कर्सर को छोड़ना है, यहाँ इसको सिलेक्ट कर दो, यहाँ से आके बॉर्डर अप्लाई कर दो। तो देखें उसके अराउंड एक लाइन आ रही है ब्लैक सी, तो यहाँ से आके आप बॉर्डर अप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से आके लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करना है तो सिर्फ लेफ्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और अगर आप बॉर्डर को हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आके नो बॉर्डर कर लें, क्लियर। और आपके पास है उसके बाद सॉर्टिंग। अच्छा, सॉर्टिंग के लिए सपोज मैं ए बी सी डी लिख रहा हूँ, सही है। ये है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करना चाह रहा हूँ तो सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से आके डिसेंडिंग और ओके कर दूंगा। तो देखें वो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अगर आप फिर से इसको असेंडिंग में करना चाह रहे हो तो यहाँ से आके असेंडिंग सिलेक्ट करें और ओके कर दें, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास शो एंड हाइड आप यूज करते हो। तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अहमद, और अगर आप इसको गुम करना चाह रहे हो तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है। तो आप अगर कोई वर्ड शो नहीं करना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच आप यूज करते हो टू हाइड द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को हाइड करना चाह रहे हो सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच प्रेस कर लो, तो देखें वो हाइड हो गया। अगर उसी को आपने शो करना है तो यहाँ से आके आप इसको शो भी कर सकते हैं, देखें शो हो रहा है मंथ, और यहाँ से आके आप उसको गुम भी कर सकते हैं। ये शो एंड हाइड का बटन कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास
ठीक है। अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट है, आप उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी हेडिंग्स अप्लाइड हैं। यहाँ से आके पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आके उसके ऊपर जो भी हेडिंग अप्लाई करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। ठीक है जी, देखें यहाँ पे हम इसके ऊपर हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है। अब बहुत सारी हेडिंग्स के यहाँ पे टाइप हैं, जहाँ पे आपको जो अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करनी है अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद है आपके पास, ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपके पास कि यहाँ से आके आप चेंज कलर्स या स्टाइल्स भी कर सकते हो। इसके कलर चेंज कर लो आप, आपकी मर्जी है। देखें चेंज हो रहा है पैराग्राफ का कलर। ठीक है, यहाँ से आके आप कोई कलर भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा उसके बाद अगर मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं उसको फाइंड करना चाह रहा हूँ, सही है। तो सपोज मैंने बिल्कुल लास्ट में अली लिखा हुआ है, या कुछ और है अली, ठीक है। अब मैं इसको फाइंड करना चाह रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ से आके फाइंड भी कर सकते हो, सही है। अब यहाँ पे आके Ctrl+F के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे अली लिखूंगा तो मुझे वो अली फाइंड करके बता देगा। ठीक है, Ctrl+F कर लो या यहाँ से आके फाइंड कर लो। और अगर मैं रिप्लेस यूज करता हूँ तो Ctrl+H आप यूज करते हो रिप्लेस के लिए। तो यहाँ पे आके मुझे सपोज इस अली नाम को फाइंड करना है और उसकी जगह पे मुझे अहमद लिखना है, तो रिप्लेस विथ कर लेंगे और रिप्लेस ऑल कर लेंगे। और जैसे ओके करूँगा तो आपके पास वो रिप्लेस हो जाएगा। देखें अली की जगह पे अहमद आ गया। ठीक है, और आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट वगैरह को। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंसर्ट टैब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी।